इसके पहले पढ़ा थे या नवोदय में? नहीं। पूरा गांव में नहीं। पहला स्कूल में पढ़े हैं? जी नहीं। कोई नहीं। जी नहीं। ओ, पापा किसान है। किसान है? तुम लोग यहीं पर रहता है, अपना माता पिता को छोड़कर यहाँ पर मेहनत करता है और सब परीक्षा में सफल होता है। देखिए, हम पंचशील नगर में माँ शारदे विद्या भारती में खड़े हैं। इसके पहले भी इनका कई इंटरव्यू हुआ और कई बच्चों ने नामचीन स्कूलों में प्रवेश परीक्षा में सफलता पाई है। आज हम देखिए यहाँ पर 4 विद्यार्थी हैं और उनका जो है मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो गया। आपको बता दें कि पूरे भारतवर्ष में 5 मिलिट्री स्कूल है और लगभग 100 सीट रहता है, जिसमें 4 विद्यार्थी जो है इस स्कूल का है, माँ शारदे विद्या भारती का। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम इनसे कुछ बच्चों से हम बात करेंगे। ये क्या नाम है बेटा तुम्हारा? इधर क्या नाम है? सर्वस्व कुमार। क्या करते हैं पापा तुम्हारा? रेलवे ग्रुप डी में जॉब करते हैं। ग्रुप डी में क्या है? ग्रुप डी में जॉब करते हैं। अच्छा, मतलब तो कब से यहाँ पढ़ रहे थे आप? हम 3 साल से पढ़ रहे हैं। 3 साल से पढ़ रहे हैं? जी। कहाँ सिलेक्शन हुआ आपका? RMS में। RMS में, मिलिट्री स्कूल में? जी। है? अच्छा, तो जो बच्चा सब पढ़ता है उसके लिए क्या कहेंगे? जो बच्चा जो पढ़ता है मिलिट्री स्कूल का या किसी भी स्कूल का प्रवेश परीक्षा का तैयारी करता है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर सब बच्चा लोग यहीं पर रहता है, अपना माता पिता को छोड़कर यहाँ पर मेहनत करता है और सब परीक्षा में सफल होता है। तो कितना घंटा पढ़ना चाहिए सफल होने के लिए? मतलब ज़रूरत के हिसाब से पढ़ना चाहिए, टाइम नहीं, जितना ज़रूरत है उतना पढ़ना चाहिए। ऐसे तो हम लोग 10 से 14 घंटा पढ़ते हैं। 10 से 14 घंटा पढ़ते हैं? जी। अच्छा, तो पापा मम्मी को बताया कि रिजल्ट हो गया है? जी। वही फ़ोन किया था? नहीं, सर बताए थे तो हम लोग फिर बताए कि यहाँ से फ़ोन किए थे? जी। तो कैसा, क्या बोले? बोले कि अच्छा है, हो गया तो फिर उसके आगे देखो। इसका फिर पे इंटरव्यू है आपका? जी। मेडिकल है? जी। ठीक है। और एक और बच्चा, उससे बात करें। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अमृतराज। अमृतराज। कहाँ घर है तुम्हारा? डभामा। डभामा से आए? यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? 2018 से। कौन स्कूल में? माँ शारदे विद्या भारती। बच्चा से ही पढ़ रहे हैं आपने? जी। तो आपका यही लक्ष्य था कि मिलिट्री स्कूल में जाना है? जी। है? जी। तो आपका सिलेक्शन हो गया इस बार? जी। है? कौन सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं आपको? मिंकू सर। मिंकू सर? जी। क्यों अच्छा लगता है? क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स और हिंदी। आपका कौन सब्जेक्ट अच्छा है? हिंदी। हिंदी? जी। तो मम्मी पापा को पता है? जी। है? जी। ठीक है। और हम और भी बच्चे हैं, 4 बच्चे, उनसे बात करें। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अंशुराज। कहाँ से आते हैं आप? मिल्की से। मिल्की बाड़? सम्यागढ़ मिल्की। सम्यागढ़ मिल्की। जी। क्या कब से पढ़ रहे हैं? 2022 से। 2022 से? जी। क्या चीज का तैयारी करते थे? मिलिट्री। मिलिट्री स्कूल? शुरू से आप मिलिट्री स्कूल का तैयारी करते थे? जी। हैं? जी। वो मतलब आपको मिलिट्री स्कूल में ही जाना था नहीं? जी। इसमें तो बहुत कम सीट रहता है, उसके बावजूद भी आप सब तैयारी कर रहे थे। सर हम सब ने मेहनत करके इस स्कूल में सफलता प्राप्त कर ली। आपको सफलता में इस स्कूल का कितना श्रेय रहा? क्या आप जो ये सफलता प्राप्त किए उसमें स्कूल की कितना मेहनत रहा? हम शिक्षक के मार्गदर्शन में यहाँ सफलता प्राप्त कर लिए और अपने से मेहनत भी किए थे। हाँ जी। तो मम्मी पापा भी आपका चाहते थे कि मिलिट्री स्कूल में जाए? जी। क्या अच्छा, उतना दूर से जो सम्यागढ़ में सुदूर टाल से आते हैं, तो आपके घर में और भी कोई है जो मिलिट्री स्कूल में पढ़े? जी नहीं। कोई नहीं? जी नहीं। पापा क्या करते हैं? किसान है। किसान है? जी। तो आप पापा तो घर में बताए होंगे आप सब? जी। गांव में कोई मिलिट्री स्कूल में पढ़ा कि नहीं? जी नहीं। आप पहला है गांव के जो मिलिट्री स्कूल में पढ़े? जी। आप सबके गांव में पढ़े कि नहीं मिलिट्री? जी नहीं। तो मतलब जो भी है, जो पहला जो मिलिट्री स्कूल में पढ़ेंगे? जी। है? तुम्हारा क्या नाम है बेटा? बिट्टू कुमार। कहाँ घर है? नसरतपुर। नसरतपुर कहाँ है? बरबीघा। बरबीघा से यहाँ पढ़ने आते हैं? जी। वहाँ दूसरा जिला से यहाँ है पढ़ने के लिए? जी। पापा क्या करते हैं? व्यापारी। व्यापारी? अनाज उनाज का व्यापारी? जी। तो आपके घर में कोई मिलिट्री स्कूल इसके पहले पढ़ा था या नवोदय? नहीं। पूरा गांव में नहीं। पहला विद्यार्थी आप मिलिट्री स्कूल जी। में? तो आप सब मिलिट्री स्कूल का तैयारी करते थे या और भी स्कूल का तैयारी करते थे? और भी स्कूल का करते थे। लेकिन मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हुआ? जी। तो स्कूल का कितना श्रेय रहा? सफल पूरा स्कूल का सफलता रहा। यहाँ तो यहाँ के शिक्षक उस प्रवेश परीक्षा के अनुसार पढ़ा रहे थे नहीं? जी। हाँ, आप सबको तो कितना घंटा पढ़ना पड़ता है? 10 से 12 घंटा। वो सफलता पाने के लिए 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ता है? जी। हाँ?
ठीक है। हम बात देखिए, एक बच्ची का भी यहाँ पर सिमुरतल्ला में सिलेक्शन हुआ है। इसका देखिए कॉल लेटर जो है इनका आ गया है और इनका जो है सिमुरतल्ला में सिलेक्शन हुआ। सिमुरतल्ला बिहार का नामचीन स्कूल है, जहाँ पर सिलेक्शन के लिए काफ़ी प्रतियोगिता परीक्षा का बहुत टफ रहता है। बच्ची यहाँ पर सिलेक्शन की है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? वर्षा कुमारी। कहाँ घर है? बिंद। बिंद। तो कब से पढ़ रही थी? 3 साल से। ओ, तुम्हारा वो इसी स्कूल में जाना चाहते कि और दूसरा स्कूल भी सोची थी? यही स्कूल में। हाँ। किस क्लास में एडमिशन होगा? 6 में। 6 में एडमिशन होगा और 12 तक पढ़िएगा। हाँ। तो पापा क्या करते बेटा? किसान है। किसान है। तो वहाँ घर में तो कोई नवोदय सिमुरतल्ला इस स्कूल में ऐसा तो पढ़ा नहीं है कोई कि पढ़े हैं? दीदी पढ़ी है। वो कहाँ पढ़ती थी? यहीं पढ़ती थी। वो दीदी भी यहीं पढ़ती थी आपकी? हाँ। और उनको क्या में सिलेक्शन हुआ? नवोदय में और सिमुरतल्ला, तो नवोदय में गए। तो नवोदय में गई। हाँ। और आप सिमुरतल्ला में। तो मतलब दीदी भी आपके यहाँ पढ़ के पास कर चुकी है? हाँ। तो अभी कौन क्लास में पढ़ी दीदी? 9th में। वो नवोदय में? हाँ। कहाँ नवोदय में पढ़ती है? विक्रम पटना। विक्रम पटना में? हाँ। आप सिमुरतल्ला में पढ़िएगा? हाँ। तो और भी तो मलेट्टी स्कूल है, बहुत सारा स्कूल है, उसमें नहीं सोचे थे क्या? सोचे थे, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये सिमुरतल्ला में हुआ? हाँ। तो आप जाइएगा पढ़ने के लिए। हाँ। माँ क्या करती है? घर में है। गृहिणी है। हाँ। कब से पढ़ती हैं? 3 साल से। 3 साल से। बड़ी बहन भी पढ़ी थी आप? हाँ। वो कितने भाई बहन हैं? 2 भाई और 4 बहन। ओ, बहुत। देखिए हमारे साथ माँ शारदे विद्यालय के जो है प्रिंसिपल हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे। सर, हर कुछ दिन पहले भी आए थे तो बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट दिया। इस बार मिलिट्री स्कूल में रिजल्ट देना बहुत टफ है। लगभग 100 सीटें ही रहती है पूरे इंडिया में। अब 5 स्कूल है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले न्यूज चैनल को मैं सादर अभिनंदन करता हूं। देखिए सर, बच्चों का जो विद्वता है, यह विद्वता को कोई छिपा नहीं सकता। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो परसों रिजल्ट आई है, वह पूरे भारत में 5 विद्यालय हैं। राजस्थान में 2, कर्नाटक में 2, हिमाचल प्रदेश में 1। तो इस 5 विद्यालय में 70% जो विद्यार्थी वहाँ सिलेक्शन होते हैं पढ़ाई के लिए, वह डिफेंस वाले का होता है, कोटा है सर। सिविलियन में मात्र 30% ही बहाल होती है। और हमारे यहाँ कोई डिफेंस का बच्चा था नहीं, सिविलियन का बच्चा था, तो हम सिविलियन में ही 30% में ही अपना जो है बच्चे के साथ लड़ाई लड़े, जिसमें कि सफलता 4 विद्यार्थी ने हासिल किया। एक विद्यार्थी अंशुराज है जो धौलपुर से, और बिट्टू कुमार और अमृत राज पटेल, ये दोनों कर्नाटक बेलगांव से, और सर्वस्व कुमार जो हासन चक का बच्चा है, यह अजमेर से क्वालिफाइड किया है। तो आपके यहाँ तो हमेशा बच्चा क्वालिफाई करता है। तो हमको लगता है टॉपर्स या इस तरह का बच्चा क्वालिफाई करने के लिए बच्चों को कितना मेहनत करना चाहिए और किस दिशा में मेहनत करना चाहिए? देखिए सर, बच्चों को हमारे यहाँ जब नामांकन हम लेते हैं तो शुरुआती दौर से ही तैयारी का ही परंपरा चलता रहता है। तो जब तैयारी का जब परंपरा चलेगा तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगी। बच्चे परीक्षा देते हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सिमुरतल्ला विद्यालय, रामकृष्ण मिशन है। तो जैसे जैसे रिजल्ट आता है वैसे वैसे जो है बच्चों में रिजल्ट बढ़ता है, तो हौसला बढ़ती है। अभी तक कितने विद्यार्थी का रिजल्ट हो चुका है? अभी तक तो लगभग लगता है कि 60 से 70 विद्यार्थी सफल हो चुके हैं। इस बार का टारगेट है कि कम से कम 30 विद्यार्थी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करके और अच्छे अच्छे विद्यालय में नामांकन के लिए जाएंगे। तो जैसे दूर कुछ बच्चों को हमने पूछा, वो सुदूर गांव से आते हैं, कहे कि मेरा इस पूरा गांव में कोई मिलिट्री स्कूल में नहीं पढ़ा। तो किस तरह से मोटिवेट करते हैं उसको सर? बच्चा सर मेरे पास रहता है माता पिता को छोड़ करके, तो उसका माता पिता और शिक्षक सब यहाँ के लोग ही हैं। तो निश्चित रूप से जब वह घर द्वार छोड़ करके यहाँ पढ़ाई कर रहा है तो उसका मुख्य फोकस रहता है पढ़ाई। तो मुख्य फोकस पढ़ाई है। टीचर लोग भी सोचते हैं कि यहाँ पढ़ाई के अलावे तो कोई काम है नहीं, तो विद्यार्थी को रूटीन बना दिया है कि सुबह जो है 4 बजे से आपको कैसे कैसे करना है। 4 बजे जगना है, 5 बजे तक तैयार पढ़ाई करना है, फिर 5 बजे से 6 बजे तक में आपको तैयार हो जाना है, फिर जो है क्लास में जाना है। क्लास के बाद जो है फिर उसका ब्रेक होता है, मतलब नाश्ता के लिए। तो नाश्ता करने के बाद फिर उसका 3 घंटे पढ़ाई होती है।
उसके बाद फिर ब्रेक होता है। अभी गर्मी का दिन है तो वह 12:30 से विद्यार्थी सो भी जाते हैं, 2 घंटा सोते हैं। फिर 3 बजे से 5 बजे तक वह मैथ का क्लास करते हैं और फिर 5 बजे से 5 बजे बच्चों को दूध दिया जाता है। दूध पिलाने के बाद बच्चों को 1 घंटा के लिए जो है मोहलत दिया जाता है कि खेलो कूदो टहलो बुलो। उसके बाद फिर जो है 6 बजे से उसका पढ़ाई का कार्यक्रम किया जाता है, जो कि 10 बजे तक चलता है। बीच में 9 बजे खाना उनको दिया जाता है। तो यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई और खाना नाश्ता के सिवा कोई काम है ही नहीं सर। शिक्षक लोग भी उसी पर अपना आश्रित रहते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, आपने देखा कि इनके से हमने इनके प्रिंसिपल से बात की और हर साल कुछ न कुछ यहाँ पर रिजल्ट होता ही है नामचीन स्कूलों के प्रवेश परीक्षा में। इस तरह का न्यूज़ देखने के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ बाढ़ को फॉलो कीजिए। ब्रजकिशोर पिंकू,